गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं मेरे भाई आपके लिए क्लास 11 की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की भी सेकंड बुक। सेकंड बुक क्यों लेके आए हो सर? पहली बुक क्यों नहीं लेके आए? तो मेरे भाई इस वाली किताब में ही है असली ज्योग्राफी, मतलब जिसमें हम पूरी स्थितियों के बारे में, पूरे भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे कि कहाँ हमारा भारत है, किस तरीके से भारत कहाँ पे स्थित है, भारत में क्या क्या है और क्या क्या कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है मेरे भाई, पहली क्लास है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमसे कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर पढ़ाने का प्रयास करूंगा और तुम समझने का प्रयास करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। पर्सनली मैंने आपको मतलब मैं बता देता हूं, बाद में चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो बात करेंगे, आज जो चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, वो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है भारत स्थिति। मतलब कि भारत की क्या है। तो ये कहां पे पूछना चाह रहा है कि भारत की स्थिति कहां है, कैसी है, क्या नहीं है। क्या हमें ये बताना है कि हम भारत में रहते हैं? अरे तुम तुम्हारी स्थिति मत बताओ, हमें भारत की स्थिति बतानी है। तो भारत क्या पूरे संसार में पूछ रहा है या एशिया महाद्वीप में पूछ रहा है? ये एशिया महाद्वीप में पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है या उत्तर दक्षिण में स्थित है, ये कहां स्थित है? ठीक है, और इस पूरे संसार में कहां स्थित है, एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है। अगर एशिया महाद्वीप में है तो महाद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पृथ्वी जो हम बात कर रहे हैं भारत की, ये है क्या चीज, कहां से इसका नाम पड़ा। देखो तुमने पढ़ रहे होंगे मानव भूगोल की किताब, या फिर आप पढ़ रहे होंगे मतलब ये सेकंड वाली किताब। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं और उसके अनुसार ही मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि 10th में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, अब आपका इंटरेस्ट बढ़ा हो और आपने अब जाके स्टार्ट किया हो। ठीक है मेरे भाई, फालतू बातें ना करते हुए एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं, और हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी आज की क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। हाँ गुरुजी स्टार्ट करो। ठीक है, देखिए मेरे भाई, पहली बात देखो मेरे भाई, ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है एक तरीके से पृथ्वी को छोटे रूप में देखना। ठीक है, अब जैसे तुम पृथ्वी को पूरी को देख तो नहीं सकते, नहीं गुरुजी, इसी का छोटा रूप बनाया गया ग्लोब। क्या बनाया गया? ग्लोब। और ये ग्लोब क्या बताता है हमें? ये हमें संसार के बारे में बता रहा है कि संसार इस तरीके से गोल है। तो बोलते हो ना कि धरती गोल है, तो ये धरती है मेरे भाई, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पृथ्वी पे क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। अच्छा गुरुजी महाद्वीप तो है, लेकिन अब हमें और चीजें क्या याद करनी पड़ेंगी? देखो मेरे भाई, एक चीज तो हमें ये याद करनी पड़ेगी कि जो भारत है वो पृथ्वी पर कहां स्थित है। अगर पृथ्वी की बात करें, अगर पृथ्वी की बात करें या संसार की बात करें, भाई संसार के मतलब हम बात करें कि संसार में भारत कहां पर स्थित है, या फिर हम पूछे कि जो भारत है वो पृथ्वी पर कहां स्थित है, तो दो चीजें पूछ सकता है यहां से। क्या क्या पूछ सकता है? देखो मैं हर चैप्टर के 40 से 50 एमसीक्यू, मतलब जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो वाले लाने वाला हूं, और उसी के साथ साथ आपके पिछले सालों के प्रश्न भी लाने वाला हूं। एक जो क्लास होगी, जो एक चैप्टर की क्लास होगी, वो 4 से 5 दिन में खत्म हो रही होगी। लेकिन 4 से 5 दिन पढ़ने के बाद में आप यकीन मानिए, आप ये महसूस कर लेंगे कि अब हमें और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो इच्छा हो वो एग्जाम देना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो ज्योग्राफी क्या है, सभी चीजों का मिक्सर है। कई चीजें आगे पीछे हो गई होंगी, जैसे कि मान लो आप अपना इसमें पढ़ रहे हैं, अब इसमें मैं आपको या तो लाइन बताऊं कि जीरो मतलब मतलब यहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊं कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 11 डिग्री चैनल कहाँ पे है। अगर वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ तो अगले चैप्टर में बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं बेसिक से चल रहा हूँ, जीरो से लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे भाई देखो, ये है तुम्हारा पृथ्वी। ठीक है मेरे भाई, क्या है? पृथ्वी है गुरुजी। अब इस पृथ्वी पर मैं तुमसे पूछूं भारत की स्थिति कहां है, तो मेरे भाई दो चीजें, पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि दिशाएं कहां कहां होती हैं, कौन सी उत्तर होती है, कौन सी ऊपर होती है, कौन सी नीचे होती है, कौन सी दक्षिण होती है, कौन सी दाएं, कौन सी बाएं, कौन सी पूर्व, कौन सी पश्चिम। तो आज मैं जो बताने वाला हूं मेरे भाई, वो ध्यान से समझना। ध्यान से क्या समझना कि मैं जो बात करूंगा मेरे भाई, पहले मैं तुम्हें दिशाओं का ज्ञान करा देता हूं। दिशाएं देखो, आप जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, हम 4 दिशाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। गुरुजी 4 दिशाओं के बारे में? हाँ मेरे भाई, 4 दिशाओं के बारे में। एक होती है उत्तर। क्या होती है मेरे भाई? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। पहली होती है उत्तर। मैं देखो उत्तर लिख रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, उत्तर दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है उत्तर। तो उत्तर ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, उत्तर ही दिखना चाहिए। ठीक है गुरुजी, दिख गया उत्तर। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे है उत्तर। क्या है मेरे भाई? उत्तर है। क्या है? उत्तर। ठीक है, ये उत्तर है। कैसे याद रखेंगे? ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर। ठीक है गुरुजी,
नीचे क्या होगा, नीचे होगा दक्षिण। अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा मेरे भाई, दक्षिण होगा। क्या होगा, दक्षिण होगा गुरुजी। क्या होगा, दक्षिण होगा। क्या होगा, दक्षिण होगा। तो ऊपर तो उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे जैसे दक्षिण, जैसे मतलब नीचे ध्यान रखना है दक्षिण है, तो उत्तर के विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण। गुरुजी इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें आती है। तो आता क्या नहीं है गुरुजी, कई बार हम पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्व पश्चिम में। तो याद रखेंगे पप्पू। क्या याद रखेंगे, पप्पू। पप्पू का मतलब है मेरे भाई पैसे। देखो यहां से देखेंगे कि पैसे तो क्या हो गया मेरे भाई, पैसे पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया। क्या हो गया, पू से पूर्व। क्या हो गया, पू से पूर्व। ठीक है, तो क्या ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको लिखता हूं, देखो इसको बोलेंगे अपन पश्चिम। क्या बोलेंगे, पश्चिम। ट्रिक क्या याद रखनी है गुरुजी, पप्पू याद रखना है। देखो मेरे भाई आज की पहली क्लास है, मैं इसमें बहुत कम पढ़ाऊंगा और बहुत छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, कल से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें सारी चीजें कवर कर रहे होगे, इस बात की गारंटी है। यहां देखो, यहां क्या है मेरे भाई, ये है पूरब। ये क्या है मेरे भाई, पूरब है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो पप्पू याद रख लोगे। क्या याद रखोगे गुरुजी, पप्पू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, पप्पू याद रखेंगे। अब पप्पू किसी के पापा हो तो कोई बुरी बात मत मानना, अगर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये पप्पू है, वो दूसरा वाला पप्पू है जिसमें आधा पैर और जुड़ा हुआ है, जो जिसी के पापा है, मतलब जिसके भी पापा है। अच्छा अब ये बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो तुम कहोगे गुरुजी उत्तर है, यहाँ पे तो उत्तर है, यहाँ पे क्या है, पूरब है। क्या है, उत्तर पूरब। तो भारत की जो स्थिति है संसार में या पृथ्वी पे जो है वो स्थिति क्या है मेरे भाई, उत्तर पूर्व में। क्या है, उत्तर पूर्व में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई आप बताइए कि पृथ्वी पर जो भारत की स्थिति है वो क्या है, संसार में जो पृथ्वी मतलब भारत की जो स्थिति है वो क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है भारत स्थिति। अब देखो, अब आप बताओगे कि गुरुजी जो भारत है वो कहां पर है, उत्तर पूर्व में है। कहां पे है, उत्तर पूर्व में है। तो भारत कहां स्थित है, हम बोलेंगे कि पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी का मतलब ये नहीं कि अपनी भारतीय पृथ्वी में भाई, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो तुम्हें महरून कलर का दिख रहा है, ये महरून कलर का जो दिख रहा है मेरे भाई, इसको बोलते हैं एशिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेरे भाई एशिया महाद्वीप। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, क्या याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप क्या है मेरे भाई, एशिया महाद्वीप क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है, यहाँ पे ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, क्या याद रखनी है मेरे भाई, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो भारत है, भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, हम जो काउंटिंग करेंगे कि कौन सा देश कौन सा मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो दो तीन चीजों के आधार पर निर्भर करेंगे। ठीक है, अभी हम दो तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हर स्थिति में भारत और देशों की अलग अलग होती है। जैसे कि मैं भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का मतलब जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में पूछ रहा हूं, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, तो तुम बोलोगे गुरुजी स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन आता है गुरुजी, आता है कौन आता है, चीन आता है। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन हो गया। दूसरा कौन सा होगा गुरुजी, भारत होगा। कौन सा होगा, भारत। अच्छा मैं ये पूछूं कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, तो तुम बोलोगे कि गुरुजी देखो, अब जहां पे भी तुम्हें पता नहीं होता कि कैसी स्थिति है कैसी नहीं है, उत्तर में है पूर्व में है, हमने पूरे संसार की बात की। अगर मैं इस एशिया की बात करूं तो इस एशिया में मैं इस तरीके से प्लस का चिन्ह बनाऊंगा। हाँ गुरुजी प्लस का चिन्ह बनाओगे, बनाऊंगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पे वही पैसे पश्चिम, मतलब पैसे पश्चिम मेरे भाई, पैसे पश्चिम। ये देखो यहाँ पे तो हो जाएगा तुम्हारे पैसे पश्चिम और ये हो जाएगा पैसे से पूर्व। यहाँ पे है उत्तर और यहाँ पे है मेरे भाई दक्षिण। क्या है, दक्षिण। तो ये बताओ कहाँ पे स्थित है, तुम बोलोगे गुरुजी एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। महाद्वीप कितने होते हैं गुरुजी, गिन लेते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं। वैसे कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई यहाँ जो भारत है, इस भारत के नीचे आ जाता है हिंद महासागर। क्या आ जाता है, हिंद महासागर। और बगल में जो आ जाता है वो आ जाता है प्रशांत महासागर। क्या आ जाता है, प्रशांत महासागर आ जाता है। कोई दिक्कत इसमें गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये किस किस से मतलब एशिया महाद्वीप के पास वाले मतलब कौन कौन से मतलब वो है और महाद्वीप है, तो ध्यान रखेंगे यूरोप है, अफ्रीका है, यूरोप है और अफ्रीका है। ठीक है, ठीक है। और यहां पे कौन सा आ जाता है, यहां पे आ जाता है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। इन चीजों में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो बताएंगे। पहले देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने यहीं पे क्लियर करा रहा हूं। भारत की मतलब पृथ्वी पर भारत की स्थिति
क्या है, पृथ्वी पर जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर मैं दक्षिण महाद्वीप की मतलब एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, तो तुम बताओगे गुरुजी एशिया महाद्वीप की स्थिति ये है कि जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजें समझते जाएंगे। देखो दो चीज समझेंगे, क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे इस पृथ्वी पर जो ये लाइन जा रही है मेरे भाई, ये वाली जो लाइन जा रही है डैश डैश करके, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि ये पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट रही है। 0 डिग्री पर है, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग अलग। इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी हंसा भी दो, अरे नालायक को तुम्हारे दांतों को देख के ही हंसी रुक जाती है, कोई बात नहीं। क्यों गुरुजी, अरे तुम नालायक को कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट करते हो मेरी तरह। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे 0 डिग्री समझ में आया, हाँ गुरुजी 0 डिग्री समझ में आया। और इस 0 डिग्री से हमको ये पता चल गया कि ऊपर का भाग अलग, नीचे का भाग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं टुकड़े कर दिए तुमने, नहीं। तो क्या याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा से क्या भारत मतलब भारत में भूमध्य रेखा गुजरती है क्या। भूमध्य का मतलब है मेरे भाई, भू का मतलब है धरती, भू का मतलब क्या है धरती, और मध्य का मतलब क्या है मेरे भाई, बीच से, जो धरती के बीचों बीच से गुजरती है ऐसी रेखा। अब ये रेखा है क्या, ये क्या तुमने बना रखी है क्या, क्या तुम खींचने गए थे क्या, नहीं गुरुजी ये क्या है हमने काल्पनिक मान रखी है। कैसी मान रखी है मेरे भाई, काल्पनिक मान रखी है, कल्पनाएं की जा सकती हैं, तुम उनको देख नहीं सकते। अब तुम कहीं जाके पृथ्वी पर तुम चांद पे चले जाओ, भाई तुमने प्लॉट ले लिया होगा, अमीर आदमी हो तुम, हमने तो भाई पृथ्वी पर ही नहीं लिया अभी। तो देखो मेरे भाई जब चांद पे जाके तुमने देखा कि पृथ्वी पे कहाँ है 0 डिग्री, अब ऐसे थोड़ी है कि तुम वहां पे जूम करके देख रहे हो गुरुजी, हमने तो एप्पल के फोन से तक देख लिया, हमको नहीं दिख रही यहाँ पे 0 डिग्री कहाँ पे है। तो मेरे भाई जो 0 डिग्री है ना, ये सारी जो रेखाएं खींची जा रही हैं ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है कि कल्पनाएं की गई है। क्या की गई है, कल्पनाएं। कोई दिक्कत इसमें, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, हाँ गुरुजी समझ में आया। इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा को मेरे भाई बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है मेरे भाई, क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। देखो मुझे पता है कि तुम्हें ये चीजें आती होंगी, कई लोग कई बच्चे होंगे जो बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज मानना कि मैं कुछ चीजें ऐसी दे के जाने वाला हूं तो तुम्हें ये पता लगेगा कि हाँ सर हमें ये चीजें पता ही नहीं थी। पहली बात मैंने बताया भारत की स्थिति पृथ्वी पर क्या है, दूसरी बताई मैंने एशिया में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया कि भारत के जो होता है, भारत जो है मेरे भाई, इसकी ऊपरली वाली जो सीमा है वो स्थलीय लग रही है। स्थलीय का मतलब स्थल से लग रही है, भूमि से लग रही है, लेकिन नीचे वाली स्थिति तुम देखोगे तो वो जलीय सीमा बना रहा है। क्या बना रहा है, जलीय सीमा। हम आगे पढ़ रहे होंगे कि जलीय सीमा कौन कौन से देश बना रहा, मतलब हमारे कौन कौन से राज्य बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सी बना रहा है, सबसे कम कौन सी बना रहे हैं। पहले 0 डिग्री समझ में आया, 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा, और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये रेखाएं कैसी है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि हम खींचने गए हैं, हमने कल्पनाओं में माना है, हमने कल्पना की है कि भाई यहाँ पे 0 डिग्री रेखा होगी। ठीक है, हाँ गुरुजी, गुरुजी हम तो बहुत सारी और लाइन दिख रही है, हाँ मेरा भाई लाइन दिख रही है, तुमको भी दिख रही है, मोह को भी दिख रही है, चलो इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ गुरुजी बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, तुम बोलोगे गुरुजी यहाँ पे अपना देश है, कौन सा देश है अपना, बताओ कौन सा देश है। गुरुजी हमारा तो एक ही देश है, बाकी तो सारे विदेश है कि नहीं डायलॉग, हाँ गुरुजी यही बात है। आ जाओ मेरे भाई, अब क्या समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो खड़ी पड़ी रेखाएं हैं इनको क्या बोला जा रहा है। देखो मैं मेरे भाई 0 से लेकर चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं तुमसे आता, और बाकी आता तो मुझसे भी कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूं। आ जाओ मेरे भाई, हम टाइम पास के लिए, हाँ मुझे पता है तुम टाइम पास के लिए, यू आर माई जान, आ जाओ इधर ही, नालायक हो तुम, इधर आ जाओ। अब देखो मेरे भाई, गुरुजी आपको ये लाइन नहीं दिखी क्या, हाँ मेरे भाई मेरे को तो दिख रही है, तुमको दिखी, कौन दिखी है बताओ। गुरुजी दिख रही है, ये है खड़ी लाइन। क्या है मेरे भाई, खड़ी लाइन। इन खड़ी लाइनों के बीच में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे है मेरे भाई 0 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, मतलब कि इनके बीच में 30-30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है मेरे भाई, 30-30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का, 30-30 डिग्री का अंतर है। अच्छा इन रेखाओं को बोलेंगे क्या गुरुजी। अच्छा हमारा देश बताओ खड़ा है या पड़ा है। गुरुजी हमारा देश तो खड़ा है, तो खड़ी जो रेखाएं होंगी, जो खड़ी जो रेखाएं होंगी उनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। जो खड़ी है मतलब हमारा देश भी खड़ा है, खड़ा कौन है, हमारा देश, देश से याद रखेंगे देशांतर, तो ये जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर हो जाएंगी। ये इसको बोलते हैं अक्ष, तो अक्ष के जो समांतर रेखाएं होंगी उनको बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। अच्छा, एक प्रश्न यहां से कि देशांतर रेखाओं के मध्य कितना अंतर होता है और अक्षांश के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, देशांतर के बीच तो 30 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का होता है गुरुजी, 30 डिग्री का होता है। तो अक्षांश में भी क्या 30 डिग्री का होता है क्या, नहीं मेरे भाई। कितने डिग्री का होता है गुरुजी, यहां पे होता है मेरे भाई 15 डिग्री का। कितने डिग्री का गुरुजी, 15 डिग्री का। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। 0, 15, 30, 45, 60, 60 के बाद में 75, 75 के बाद में 90, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्लोब है, पूरी गोल आकृति है, इसमें ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दोनों चीजें समझ में आई। हाँ गुरुजी, 4-5 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। 4-5 क्या 10-12 हो चुके हैं। क्या कि भारत की विश्व में क्या है मेरे भाई, विश्व में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरी बात, उत्तर पूर्व के अलावा हम पूछे कि ये किस किस से, मतलब ये क्या स्थलीय देश है या जलीय देश है, तो हम बोलेंगे कि स्थल से भी टच होता है और जल से भी टच होता है। दूसरी बात क्या कि एशिया में कहां स्थित है, तो गुरुजी ये एशिया में कहां पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ये कौन सा देश होगा क्षेत्रफल में, अगर एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में कौन सा देश होगा गुरुजी, दूसरा देश होगा। जनसंख्या में कौन सा होगा गुरुजी, पहला माने या दूसरा माने, मेरे भाई अब तक जो जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद में कोई जनगणना नहीं हुई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल के स्थान पर तो दूसरे में है, पहले पे कौन है, चीन है गुरुजी। पहले जनसंख्या के मामले में कौन था, चीन था। लेकिन अभी जो कोरोना के बाद में जो तुम्हारी प्रोसेस दिखी है ना, तुम्हारे भाई बंधुओं का जो प्यार दिखा है इस कोरोना में, उसने क्या कर दिया, भारत की जनसंख्या को पहले नंबर पर लाकर रख दिया मेरे भाई। कितने नंबर पर लाकर रख दिया, पहले नंबर पर। अगर देखो तुम्हें ऑप्शन मिल जाए वहां पहला या दूसरा, तो देख लेंगे वहां पर कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, अगर पूछेंगे, अगर देखो वहां पे देगा वो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे भाई दूसरा स्थान है। अगर वो पूछे कि वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो, मतलब भारत कौन से स्थान पर आता है जनसंख्या में, अगर वो पूछ ले कि वर्तमान में जो भारत है वो जनसंख्या में कौन से स्थान पर आता है, तो अगर वर्तमान की बात कर रहा है तो हम बताएंगे कि जनसंख्या में पहले स्थान पर आता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी जो रेखाएं होती हैं जो अक्ष के समांतर होती हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। यहाँ पे जो खड़ी रेखाएं उनके बोलते हैं, उनका बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। उसके अलावा देशांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो मेरे भाई 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांश में जो होता है वो मेरे भाई कितने डिग्री का अंतर होता है गुरुजी, 15 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मेरे भाई बताएंगे। ये होती है भूमध्य रेखा। क्या होती है, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। ये सारी रेखाएं कैसी है, पहली बात तो ये काल्पनिक है मेरे भाई। क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। चलो एक सुंदर सा फैक्ट तुम्हें बताने वाला हूं। क्या तुमने देखा है ऊपर के जो ये गुरुजी और देशन का जो आदमी है, ये गुरुजी एकदम ऐसा रहा चमकता चमकता, बिल्कुल गोरा गोरा, ऐसा रेन्यू हाथ लगाता ही खून निकला है। हम गुरुजी लोई निकला है, लोई। अरे नालायक को इधर देखो कैसे चक्कर है इनका। यहाँ की जलवायु, और जलवायु में अपन पढ़ रहे होंगे इस चीज को। यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य चमकता है। अब सूर्य क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहीं पड़ा रहता है, नीचे नीचे, मतलब है ना, ऊपर नहीं जा पाता। ऊपर नहीं जा पाता तो वो क्या है, जैसे ही उसका समय हुआ घूमने का, घूर्णन काल हुआ, वो यहाँ से तुरंत इस तरीके से। तो भूमध्य रेखा पर कितनी बार आता है वो, भूमध्य रेखा पर आता है मेरे भाई 2 बार। भूमध्य रेखा पर कितनी बार आता है, 2 बार। तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, तेज धूप पड़ती है। क्या पड़ती है, तेज धूप। अगर भूमध्य रेखा पर तेज धूप पड़ेगी तो मेरे भाई यहाँ का जो जल वाष्प है, देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये पानी पानी है, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है तुम्हें, हाँ गुरुजी। तो भूमध्य रेखा पर जब आएगा तो मेरे भाई, जब भूमध्य रेखा पर आएगा तो यहाँ की जो पानी है वो वाष्प बनेगा। हाँ गुरुजी, वाष्प बनेगा। तो वाष्प बनेगा तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई, पानी होगा। हाँ गुरुजी, पानी होगा, होगा पानी पानी। हाँ गुरुजी, बारिश हो जाएगी ना भाई। जैसे भाई जो वाष्प बनेगी वो बादलों के रूप में जाएगी, फिर बादल बरस जाएंगे तो पानी होगा। हाँ गुरुजी होगा। तो ये पानी का पानी में कन्वर्शन, अरे नालायक को वो चीज समझने की नहीं। अभी यहाँ पे हमको ये समझना है कि मध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आता है, ठीक है, मतलब 2 बार आता है। सबसे ज्यादा जो चमकता है, सीधा जो चमकता है, वो कहां पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर। मतलब कि भूमध्य रेखा पर जो होती है वो सूर्य की किरणें भाई सीधी आकर पड़ती हैं। ये पूछ लेते हैं कई बार कि सूर्य की किरणें कहाँ आकर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, इस तरीके से लेता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी रेखा पर गुरुजी, भूमध्य रेखा पर। एक चीज और, भारत के, देखो पृथ्वी के बीच में से तो कौन जा रही है, भूमध्य, लेकिन भारत के बीच में से कौन सी रेखा जाएगी, भारत के मध्य में से जो रेखा जाएगी ना वो होगी हमारे पास कर्क रेखा। क्या होगी मेरे भाई, कर्क रेखा होगी। क्या होगी, कर्क रेखा होगी। वो कर्क रेखा गुजरेगी मेरे भाई यहां से, गुजरेगी।
इस तरीके से गुजरेगी, इस तरीके से गुजरेगी, तो ये होगी मेरे भाई 23.5 डिग्री पर, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री इस तरीके से देख, ठीक है, 23, 23.5, 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। तो भारत के बीच में से कौन सी गुजरेगी गुरुजी, कर्क रेखा, और पृथ्वी के बीच में से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य सबसे तेज चमकता है, ठीक है, हो गई यहां तक क्लियर। यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत आई है, कोई समस्या आई है तो बताएंगे। और मेरे भाई कल से एक मैप लेकर भी बैठेंगे, मैप लेकर इसलिए बैठेंगे भारत का, क्योंकि मैं उसमें कुछ चीजें करा रहा हूँ। देखो मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, देखो समझो, यहाँ पे मैं अभी तुम्हें इसके भारत के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी सीमाएं लग रही हैं, कितने डिग्री पर लग रही हैं, कैसे कैसे लग रही हैं, उन चीजों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। पहले हम आज इसके बारे में बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो वो बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे सभी। अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे सभी, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ आगे देखते हैं गुरुजी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ध्यान से समझ लेंगे, भारत पूर्व एवं उत्तरी गोलार्ध में। तो मैंने बताया उत्तर पूर्व में स्थित है, हाँ गुरुजी आपने बताया उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व का मतलब पूर्व में भी है और उत्तर में भी है, ठीक है। अक्षांशीय सीमा क्या होगी मेरे भाई, अक्षांशीय जो सीमा, जो अक्ष से चल रही है, जो अक्षांशीय सीमा चल रही होगी, कुछ बाउंड्री होगी भारत के लिए, हाँ गुरुजी होगी। आपने तो बताया नहीं, लो बता देता हूं। देखो मेरे भाई यहां पे देखो, मतलब ये भारत की स्थिति की बात कर रहा है, तो ये भारत की स्थिति कहां होगी। देखो यहां से समझने का प्रयास करेंगे, क्या समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक रेखा खींची इस तरीके से, ये खींच ली, हाँ गुरुजी खींच ली। एक रेखा मैंने यहां से खींच ली, हाँ गुरुजी खींच ली। तो ये इतनी बाउंड्री में आया, इतनी बाउंड्री में आया। मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूं। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय मतलब जो अक्ष के अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश जो विस्तार है, तो कितना है, यहां से यहां तक है, हाँ गुरुजी है, यहां से यहां तक है। अच्छा कितना है, अच्छा कितना है, तो तुम बोलोगे गुरुजी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना है मेरे भाई, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये क्या है मेरे भाई, अक्षांशीय, अक्षांशीय सीमा है, मतलब कि अक्षांश की सीमा है। किसकी सीमा है गुरुजी, अक्षांश की सीमा है। गुरुजी तो याद ही कौन होएगा हमारा, याद कौन होएगा, कोई बात कौन, मैं याद कराऊंगा, याद कहीं कराऊंगा मेरे भाई। दो दो अक्षर ले लो, यहाँ का ले लो 2 अक्षर 84, लिख लो 84, यहाँ का लिख लो दोनों अक्षर का ही 37, दो ही लिखना है बस, ओनली लिख लिया, हाँ गुरुजी लिख लिया। या को तुम चाहे 37 84 लिख लो, क्या लिख लो 37 84 लो, या को सही से लिख दो 37 84, ये लो मेरे भाई, ये 37, देखो ये हो गया मेरे भाई 37, क्या हो गया 37, और ये हो गया तुम्हारा 84, देखो ये हो गया 37, ये हो गया 84। क्या क्या देखेंगे कि 7 से बढ़कर 8 हुआ है, 3 से बढ़कर 4 हुआ है। तो तुम्हें जब परीक्षा में पूछे मेरे भाई, तो देख लेना कि तुम्हारे क्या है मेरे भाई, 1 का ही अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। क्रॉस करेंगे और क्रॉस में देख लेंगे 1 का ही अंतर आ रहा है। अब वो परीक्षा में कैसे पूछ लेगा, वो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे देगा मेरे भाई, वो दे देगा तुम्हें 38 डिग्री, है ना, 38 डिग्री, या 3 डिग्री 8 मिनट, 38 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद में दे देगा 87 डिग्री 6 मिनट, या फिर दे देगा 85 डिग्री, कुछ ऐसे। तो तुम्हें ये इस तरीके का अंतर नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है, 37 84, क्या याद रखना है 37 84। 37 84 में भी क्या याद रखना है, 3 का आगा 4 और 7 का आगा 8। एक चीज याद रख लेनी है, उत्तर में कितना होगा 37 याद रख लेना, उत्तर में कितना याद रख लेना 37 याद रख लेना। अच्छा गुरुजी देशांतर का भी ऐसा ही सिस्टम है क्या, हाँ मेरे भाई देशांतर का भी ऐसा ही सिस्टम है। क्या मेरे भाई, देखो अंतर अलग चीज होती है, जोड़ अलग चीज होती है। मैं कहूं कि एक बढ़ रहा है घट रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अंतर की बात करूं तो अंतर में घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इधर देखो 68 ले लेंगे और 97 ले लेंगे, यहां पे लिखा मैंने 68 और यहां पे लिखा मैंने मेरे भाई 97। अच्छा 6 से बढ़कर 7 हो गया और 8 से बढ़कर कितना हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई बताओ, कोई दिक्कत है क्या भाई। इसमें भी एक एक की वृद्धि हो रही है गुरुजी, एक एक की क्या हो रही है वृद्धि, बताओ हो रही है नहीं हो रही, हाँ गुरुजी हो रही है। तो अक्षांश का याद हो जाएगा, देशांतर का याद हो जाएगा, हाँ गुरुजी देशांतर का भी याद हो जाएगा, अक्षांश का भी याद हो जाएगा। तो देशांतर सीमा 68 डिग्री 7 मिनट से, मतलब पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। गुरुजी पश्चिम देशांतर नहीं लिखा, अरे पश्चिम देशांतर लिखूंगा कैसे मेरे भाई, ये तो पूर्व में ही पड़ा है ना। देखो इधर तो था पै और
इधर था पू, तो ये वाला हिस्सा तो मेरे भाई पूर्वी है। हाँ गुरुजी पूर्वी है, तो जो भी आएगा वो पूर्वी आएगा। क्या आएगा? पूर्वी और उत्तरी आएगा। तो उत्तर आएगा और पूर्व आएगा, लेकिन दक्षिण और पश्चिम नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी, देखो समझने का प्रयास करेंगे एक बार, फिर से नहीं आया तो देखो यहाँ पे भी उत्तरी लिखा है, यहाँ पे भी उत्तरी लिखा है, मतलब ये उत्तर के अक्षांश में ही तो है। हमने इसकी ओनली सीमा बताई है मेरे भाई, तो तुम्हें याद हो गई होगी 37 और 84। हाँ गुरुजी 37 84 याद हो गई। दूसरी 68 97 याद हो गई होगी। हाँ गुरुजी याद हो गई होगी। ट्रिक से समझाने का प्रयास किया है मेरे भाई, देखो समझ में आई हो तो बताएंगे, नहीं आया तो कोई और तरीका ढूंढेंगे, बताएंगे सभी। गुरुजी आ गया समझ में? समझ में आ गया मेरे भाई सभी को? समझ में आ गया? हाँ गुरुजी आ गया। आ जाओ अब मध्य अक्षांश की बात करते हैं। अब ये भारत की स्थिति बात कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। अब हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश का मतलब है जो मध्य से गुजरेगा, ऐसा अक्षांश मेरे भाई जो भारत के मध्य में से गुजरेगा वो होगी कर्क रेखा, और वो गुजरेगी मेरे भाई 23.5 डिग्री पर। कहां से डिग्री गुजरेगी मेरे भाई? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का मतलब है उत्तर में। ठीक है मेरे भाई? हाँ गुरुजी है। आ जाओ, अब एक चीज आती है, राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व, इनका जो क्रम है मेरे भाई वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत एडवांस हो रहा है, वो लगातार चीजों में परिवर्तन कर रहा है और चीजों को पूछ रहा है। पूर्व से पश्चिम पूछ ले, पश्चिम से पूर्व पूछ ले, तो कर्क देखो, राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है मेरे भाई? कैसे याद रखेंगे गुरुजी? हमने एक ट्रिक याद रखी है, मित्र पर गमछा झार, वो तो पुरानी हो गई है। ठीक है, मैं पहले इसको तुम्हें ये बता दूं कि पहले ये होती कहां पर है, ये भारत में कहां होती है कर्क रेखा, और किस तरीके से 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आ जाओ देखो मेरे भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं, क्या तुम्हें ये नक्शा भरना आता है? नहीं गुरुजी हमसे कोई नक्शा भरना नहीं आता। कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर नक्शा भरना नहीं आता, आज मैं ये नक्शे को भी सिखा रहा हूं, और आज की क्लास में बस इस नक्शे को सिखाऊंगा मेरे भाई। क्या सिखाऊंगा? इस नक्शे को सिखाऊंगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? किसी को बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है तो यहां तक? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। कोई दिक्कत है तो भी बताएंगे, नहीं है तो भी बताएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि कोई चीज रह नहीं जाए बस। ठीक है मेरे भाई? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं तुम्हें आज नक्शा भरना सिखा दूं? हाँ गुरुजी सिखा दो। दिखा दूं? जादू दिखा दूं? हाँ गुरुजी दिखा दो। क्या मजे ले रहे हो आप? कोई बात नहीं मेरे भाई, मजे तो जिंदगी का हिस्सा है, इनको लेना चाहिए, अपन को छोड़नी ही नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ गुरुजी है। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं मेरे भाई हम भारत का नक्शा। इसको ऐसी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई, ऐसी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं कि तुम इसका कुछ भी नहीं भूलने वाले। ठीक है गुरुजी? कुछ भी नहीं भूलने वाले। हाँ मेरे भाई कुछ भी नहीं भूलने वाले। कैसे गुरुजी? मेरे भाई मैं तुम्हें ऐसी चीज याद करा दूंगा, इस नक्शे को भरने के लिए तुम्हें कोई भी चीज वो नहीं करनी पड़ेगी। क्या? याद नहीं करनी पड़ेगी। कैसे गुरुजी? आज मैं इसको ट्रिक से समझाने वाला हूं, और ये ट्रिक तुम समझ लेना कि ये सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रिक होने वाली है मेरे भाई। क्या होने वाली है? सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रिक होने वाली है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए? हाँ गुरुजी आ गए। देखो मेरे भाई, अब मैं इसको समझाने वाला हूं, इस नक्शे को कैसे याद रखेंगे। देखो तुमसे मैं मान लो मैं कहूं कि ये लो मेरे भाई पानी, और तुम इसको ये मैंने कहा ले, ले का मतलब है लद्दाख। ले और जमा दे काई, फ्रिज में बर्फ। क्या जमा दो मेरे भाई? फ्रिज में बर्फ जमा दो। तो ले से तो हो गया लद्दाख मेरे भाई, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ले जमा दे। अब जमाओगे कहां तुम? फ्रिज के सबसे ऊपर। हाँ गुरुजी, तो पहले तो मैं लूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं मेरे भाई? लद्दाख लिखूंगा। हाँ लद्दाख लिखूंगा, लद्दाख। तो जो हिस्सा होता है वो होता है लद्दाख मेरे भाई। क्या होता है? लद्दाख। कोई दिक्कत इसमें को? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आ जाओ मेरे भाई, ये हो गया मेरे भाई लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख हो गया, हो गया लद्दाख हो गया। कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी क्या जमवा रहे थे आप? ले जमा, तो मेरे भाई जमवा रहा था। क्या जमा रहा था? बर्फ। तो ये तो हो गया मेरे भाई जम्मू। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ले जमा दे, ले और जमा दे। गुरुजी क्या जमवाई थी आपने? भाई मेरे भाई बर्फ, और बर्फ को ही बोलते हैं हिम, इसलिए इसको बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत यहां तक नहीं गुरुजी। अच्छा, अब ये मेरे भाई अगर हिम है, हिम का मतलब बर्फ है, तो ये बर्फ पिघलेगी? हाँ गुरुजी पिघलेगी। तो ये बर्फ पैसे पिघलना और पैसे पंजाब, तो यहां पे आ जाएगा मेरे भाई पंजाब। क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पंजाब। अच्छा आ गया पंजाब। हाँ गुरुजी
अब अगर ये पिघल गई, अब ये बर्फ पिघल गई मेरे भाई, ये जो बर्फ है वो पिघल गई, बर्फ जो पिघल गई, तो अब मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पिघलेगी तो पानी होगा, हाँ गुरुजी पानी होगा, पानी होगा तो मेरे भाई अब क्या होगा, जहां पानी वहां पे हरियाली, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगी हरियाली, क्या आ जाएगी, हरियाली, हरियाली से याद रख लेंगे हरियाणा, क्या याद रख लेंगे मेरे भाई, हरियाणा याद रख लेंगे, हो गई हरियाणा, हरियाली हो गई, हाँ गुरुजी हरियाली हो गई। अब देखो मेरे भाई, जहां पे हरियाली वहां के लोग क्या होंगे, राजा, तो मेरे भाई ये आ जाएगा राजस्थान, क्या आ जाएगा, राजस्थान। आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई, राजस्थान आ गया, हाँ गुरुजी राजस्थान आ गया। इस राजस्थान के बाद में जितने भी राजा हुए हैं भाई, राजस्थान राज कर रहे हैं वो क्या हुए, राजा। तो लेकिन चाहे किसी राजा हो गुरुजी, आज तक सारा लुढ़क कोई से कौन बचे हो, सारा लुढ़ गया, कौन लुढ़ गया, हाँ गुरुजी लुढ़ गया, लुढ़के का मतलब गुजर गया, कोई भी अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए कि हमारे राजन के बारे में गुरुजी ये बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सारे राजे गुजर गए, हाँ गुरुजी गुजर गए, तो राजस्थान से नीचे आएगा मेरे भाई गुजरगना, तो गुजरने से याद रखेंगे गुजरात, क्या याद रखेंगे, गुजरात याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। अच्छा ये गुजरे जो सारे के सारे क्या थे गुरुजी, ये तो सारा का सारा महान था, महान थे, तो मेरे भाई महाराष्ट्र याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, महाराष्ट्र याद रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं गुरुजी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, अब आएगी भी नहीं मेरे भाई। आ जाओ मेरे भाई, अगर कोई चीज बीच में है, बीच का मतलब मध्य में है, तो ये हो गया मेरे भाई मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अगर उत्तर में है तो उत्तर प्रदेश, क्या हो गया मेरे भाई, उत्तर प्रदेश। गुरुजी उत्तर प्रदेश और उत्तर दो चीज है गुरुजी, उत्तर प्रदेश के बाद में ये उत्तर का एक थोड़ा सा टुकड़ा बच गया जिसको बोलते हैं खंड, इसलिए उत्तर में है तो उत्तराखंड, तो क्या याद रखेंगे इसको गुरुजी, याद रखेंगे उत्तराखंड, क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सारी चीजें यहां तक की कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं गुरुजी। ये छोटा सा बच रहा है, इसको बोलते हैं गोवा, क्या बोलते हैं, गोवा। गुरुजी तो हमारे याद रहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई, याद रहता है। तो ये जो नीचे है इसको बोलते हैं श्रीलंका, गुरुजी याद है हमारे, तो कोई बात नहीं। अच्छा इधर वाली चीजें याद कराओ, इधर वाली चीजें याद कराओ, हाँ गुरुजी। देखो तुम्हें पता है कि जो सूर्य सबसे पहले उगता है वो कहाँ उगता है गुरुजी, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इधर से पै, इधर से पू, पूर्व से उगता है, तो पूर्व में सबसे पहले जो आएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा गुरुजी, अरुणाचल होगा, कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। दिक्कत यहां तक नहीं गुरुजी, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद में कोई दिक्कत है क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया क्या, हाँ गुरुजी आ गया, आ गया मेरे भाई, आ गया क्या अरुणाचल प्रदेश समझ में, हाँ गुरुजी आ गया। इस अरुणाचल प्रदेश के बाद में देखो मेरे, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया ऊपर, हाँ गुरुजी। के बाद में ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, हाँ गुरुजी ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है मेरे भाई नागालैंड, क्या है, नागालैंड, नागालैंड है ये, क्या है, नागालैंड। अब देखो मेरे भाई ये है नाग, दिस इज कोबरा, दिस इज कोबरा, तो मेरे भाई इस नाग के पास है मणि, क्या है मेरे भाई, मणि। तो इस नाग, ये नाग जो है मणि के ऊपर क्या बना के बैठेगा, कुंडली बना के बैठेगा, घेरा बनाकर बैठेगा, तो मेरे भाई नाग के नीचे क्या है मेरे भाई, मणि है, इसलिए ये हो जाएगा मणिपुर, क्या हो जाएगा, मणिपुर। और जिसके पास मणि उसके हो जाएंगे मजे ही मजे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अब देखो मेरे भाई ये है त्रिपुरा, अब क्या होगा मेरे भाई, त्रिपुरा। अगर कोई चीज त्रि का मतलब है तीन, तीन पुर गए मतलब तीन एम है, तो एक तो मणिपुर हो गया, एक मिजोरम हो गया, और एक क्या हो गया मेरे भाई, एक क्या हो गया हमारे पास, मेघालय हो गया, क्या हो गया, मेघालय। तो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। गुरुजी ये तो त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा, मतलब इसको तीनों तरफ से एम ने घेर रखा है, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर, और एम से ही आ जाएगा मेरे भाई मेघालय, क्या आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेघालय। कोई दिक्कत यहां तक गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं गुरुजी। अब ये बीच में एक असम सी आकृति बच गई, असम का मतलब जो समान नहीं लग रही, कुछ अजीब सी लग रही है, इसको बोलेंगे असम, क्या बोलेंगे मेरे भाई, असम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असम बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, असम भी कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, नहीं गुरुजी। इसको बोलेंगे मेरे भाई सिक्किम, क्या बोलेंगे, सिक्किम बोलेंगे मेरे भाई। ये ऊपर क्या है मेरे भाई, सिक्किम है, क्या है, सिक्किम। इसकी सीमा किससे टच करती है मेरे भाई, यहाँ पे है नेपाल हमारे, क्या है, नेपाल। तो ये जो सीमा है वो किससे टच करेगी, नेपाल से टच करेगी मेरे भाई, किससे टच करेगी, नेपाल से टच करेगी। अच्छा आगे आ जाएं क्या, आगे आ जाएं क्या मेरे भाई, हाँ गुरुजी आगे आ जाओ, बहुत हो गई यहाँ की बातें, तो अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई। यहाँ है मेरे भाई बिहार, क्या है, बिहार, बिहार है, क्या है गुरुजी, बिहार है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बताते जाओ बस, ठीक है। हाँ बिहार, बिहार के भाई मेरे भाई यहाँ पे है झारखंड, क्या है मेरे भाई, झारखंड है गुरुजी,
झारखंड है, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ये है मेरे भाई पश्चिम बंगाल। क्या है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल। गुरुजी कैसे याद करेंगे मेरे भाई? अभी याद कराता हूं 2 मिनट में, तुम्हारे दिमाग से निकल जाए तो बता देना, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा मेरे भाई? उड़ीसा। उड़ीसा मेरे भाई, ये है उड़ीसा। क्या है मेरे भाई? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के बाद में इसको क्या बोलेंगे बताओ? मध्य प्रदेश के बाद में उड़ीसा के पास में क्या है बताओ? गुरुजी छत्तीसगढ़ है। कितना गढ़ है गुरुजी? छत्तीसगढ़ है मेरे भाई। कितने गढ़ हैं? छत्तीसगढ़ है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। नहीं है गुरुजी। इसके बाद में आ जाता है मेरे भाई आंध्र प्रदेश। क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद में क्या आ जाता है यहाँ पे बताओ? गुरुजी तेल लेने गए थे, अंधे हो गए, तो यहाँ पे मेरे भाई ये हो गया तेलंगाना। क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरुजी? यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु। इसको क्या याद रखेंगे? केरल। और ये क्या हो जाएगा बताओ? बताओ नीचे का क्या बच गया? बताएंगे सभी। बताओ क्या बच गया ये? बताओ मेरे भाई क्या बच गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये है मेरे भाई कर्नाटक। ये कर्नाटक करेगी जब तो लाडू बनेंगे। कर्नाटक हो गया, और ये हो गया तमिलनाडु। ये हो गया तमिलनाडु। मैंने देखा ट्रिक बैठी नहीं, बात हो गई, ठीक है। अब देखो अपन ने सारे राज्य भर दिए। हाँ गुरुजी भर दिए। तो मेरे भाई अब मैं इसको ट्रिक से समझाने वाला हूं। ट्रिक से समझने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे भाई? आ जाओ, मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले ले जमाद है। ले जमाद है क्या? हिम, बर्फ। तो मेरे भाई उत्तर की बात कर रहा है, मतलब ऊपर की बात कर रहा है। फ्रिज में जो भी चीजें होती है जमाने की, तो हम गुरुजी ऊपर ही रखते हैं नहीं रखते? हाँ। तो मैंने तुमसे कहा कि ले जमाद है, तो ले से लद्दाख, जैसे जमाद है काई हिम। हिम का मतलब बर्फ मेरा भाई। क्या जमा दो? बर्फ जमा दो। अब ये जो बर्फ है ये पिघलेगी। पिघलेगी मतलब पैसे पिघलना, पैसे पंजाब। और ये पंजाब से जो पानी बह गया, जो पिघल गया, वो बहेगा, हाँ गुरुजी नीचे आ जाएगा। अब जहां पे पानी होगा वहां पे क्या आ जाएगी गुरुजी? हरियाली। तो हरियाली से याद रख लेंगे हरियाणा। क्या याद रख लेंगे? हरियाणा। मेरे भाई जहां पे हरियाली, वहां के लोग क्या हो जाएंगे? राजा। और जितने भी राजा हो गए वो सारे के सारे क्या हो गए? गुजर गए। और जो ये गुजरे थे वो सारे कौन से राजा थे? महान राजा थे गुरुजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मध्य में है मध्य प्रदेश, उत्तर में है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में एक थोड़ा सा टुकड़ा बच गया, उसको बोला हमने उत्तराखंड। हाँ गुरुजी। इधर से याद रखेंगे कि भाई यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले सूर्य जो उगता है अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है गुरुजी। अब ये अरुण के पास क्या है? एक नाग है। नाग के पास क्या है? मणि। और जिसके पास मणि उसके पास क्या है? मजे ही मजे। तो ना अरुणाचल प्रदेश के बाद में याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे याद रखेंगे नागालैंड है मेरे भाई। नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद में मजे ही मजे, ठीक है। तो नाग के पास मणि है, मणि के पास मजे, जिसके पास मणि उसके पास मजे। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? त्रिपुरा। मतलब इसको 3 आदमियों ने घेर रखा है, 3 एम ने। तो मणिपुर, मिजोरम, और तीसरा बच गया मेघालय। क्या बच गया? मेघालय। कोई दिक्कत इसमें? नहीं गुरुजी। मेघालय आ जाएगा समझ में? हाँ गुरुजी ये मेघालय आ गया। ये जो असम सी आकृति बच रही है इस तरीके से, लैम्बडा सा जो बन रहा है, लैम्बडा, लैम्बडा साइंस में होता है ना, तो इसको बोलते हैं असम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको असम बोलते हैं। यहां तक का पोर्शन क्लियर है? हाँ गुरुजी इधर का क्लियर है। ऊपर वाला सिक्किम क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। यहाँ पे है बिहार। क्या है मेरे भाई? बिहार। अब बिहार से हम क्या लेके आए? एक बैयरवानी लेके आए गुरुजी। बैयरवानी क्या होती है? भरतपुरी में, भरतपुर साइड बोलते हैं मेरे भाई बैयरवानी। बैयरवानी का मतलब है पत्नी लेके आए, एक मतलब लेडीज लेके आए, एक लुगाई लेके आए। अपन क्या लेके आए गुरुजी? लुगाई। आपके भी लिए आए गुरुजी? अरे मेरे तो रह दो, तुम तुम्हारे लिए जो ना लाए को इधर देखो तुम। ये है मेरे भाई बिहार। बिहार से क्या लेके आए अपन? एक लेडीज लेके आए। लेडीज मतलब एक लुगाई लेके आए। उस लुगाई के अपन ने दिलवा दिए झाड़े। क्या दिलवा दिए? झाड़े। तो झाड़े का मतलब है झारखंड। क्या दिलवा दिए? झाड़े दिलवा दिए। हंसेगा कोई नहीं, बस ओनली सुनेंगे। तो बिहार से एक लेडीज लेके आए, मतलब अपने एक लुगाई लेके आए, उस लुगाई के दिलवा दिए झाड़े। और झाड़े को मेरे भाई अब झाड़े दुआए हैं, तो कौन सा जादू हो सकता है उसके गुरुजी? कलकत्ता का काला जादू, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कलकत्ता। और इस कलकत्ते का काला जादू, जय 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 कलकत्ते वाली है, तेरा खप्पर जाए ना खाली, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, कलकत्ते की बात हो गई। हाँ गुरुजी। अब मेरे भाई जैसे इसके पश्चिम बंगाल का काला जादू हो रहा था, इसके दिलवा दिया झाड़ा, तो ये उड़ी उड़ी जाए। कैसे जाए? जाए, उड़ी उड़ी जाए। तो ये उड़ी उड़ी जाए, तो याद रखेंगे उड़ी उड़ी से याद रखेंगे उड़ीसा। क्या याद रखेंगे? उड़ीसा। अब भाई ये उड़ रही है तो कितनी जगह जा रही है? ये गुरुजी 36 जगह घूमती डोली है, 36 जगह उड़ी है। तो मेरे भाई झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। हाँ गुरुजी 36 जगह उड़ी उड़ी जाए। लेकिन अब गुरुजी दिक्कत होगी, वो बैयरबानी तो लिया है, वो लुगाई तो लिया है, लेकिन अब तो तेल मांडा चल रहे हैं, तेल चल रही है, लगन का काम चल रहा है, जीवना को सिस्टम बैठे बड़े पूरो लाडू आड़ू बन गया है। तो देखो मेरे भाई तेल का काम चल रहा। क्या चल रहा? तेल का काम। मतलब तेल वेलते उसके उस दिन। क्या थे? तेल वेलते।
तेल के दिन उसने कर दिए नाटक, तेल के दिन उसने क्या कर दिए नाटक, और नाटक कर दिए तो उसको कर दिया अंधी, अंधी का मतलब गुरुजी आंध्र प्रदेश। तो तेल के दिन उसको क्या कर दिया अपन ने, उसने नाटक कर दिए तेल वाले दिन भी, मतलब ले आया वाकू, हम तो ले आया, हमने वहां झाड़ू वाड़ो दुआ लियो, 36 घूमया और वहां नाटक कर दिया गुरुजी तेल के दिन, और तेल के दिन नाटक कर दिया तो मैंने कर दिया वो आंधी, और आंधी से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। क्या याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। और इस आंध्र प्रदेश को भी अब हो भाई बात होगी सारी की सारी, ठीक है। प्लान कहां का इनका जाने का, गोवा के बीच पर, गोवा के बीच पर इन्होंने शादी करके इनका जाने का प्लान, लेकिन तेल के दिन ही नाटक हो गए, उसने तेल में तेल के क्या कर दिया उसको आंधी कर दिया, आंधी कर दिया उसको आंध्र प्रदेश कर दिया। अब किसी ने पूछा मेरे भाई काय का माल, अब जैसे मेरे जैसे आदमी तो ये पूछेंगे भाई क्या क्या माल, मेरे भाई उसने कहा यहाँ पे बनते थे लाडू, यहाँ पे बनने थे लाडू, अब बनेगी करेले की सब्जी। अब नालायक को तो मीठे मुंह नहीं, अब कड़ा मुंह करो मेरे भाई, तो तमिलनाडु से क्या हो जाएगा लाडू हो जाएगा, और मतलब लाडू से हो जाएगा तमिलनाडु और करेले से हो जाएगा केरल। बताओ ऐसा कौन सा राज्य जो तुम्हारे समझ में नहीं आया। एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और ये तुम्हारे दिमाग में घुस चुका होगा मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में घुस चुका होगा। अब देखो मेरे भाई, जो ये गुजरती थी तुम्हारे 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा, 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा थी मेरे भाई, वो इस तरीके से गुजर, इस तरीके से गुजर, ठीक है, इस तरीके से गुजरती है। तो देख लेंगे कहां कहां से गुजरती है भाई 23.5 डिग्री, मतलब मित्र पर गमछा झार, मी से मित्र, मी से मतलब यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या है मेरे भाई मिजोरम है, देखो यहां पे इस तरीके से जाएगी, से मिजोरम से गुजरेगी, ठीक है, तय से त्रिपुरा से गुजरेगी, मित्र पै से पश्चिम बंगाल पर, ठीक है, मित्र पर गै से गुजरात से, गै से गुजरात से, मैं से क्या हो गया मध्य प्रदेश से, छा से क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो गया छा से छत्तीसगढ़ हो गया, क्या हो गया छत्तीसगढ़, झा से क्या हो गया झारखंड, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झा, गुजरती कौन कौन से है उसके लिए तो आप यही याद रख लेंगे, मित्र पर गमछा, गमछे का मतलब होता है रुमाल, हार, ठीक है, झाड़ का मतलब ऐसे झाड़ देते हैं ना, उसके ऊपर फटकार देते हैं। तो देखो मेरे भाई मित्र पर गमछा झाड़, तो से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, त्रै से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल मेरे भाई, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, ठीक है। तो कितने राज्यों से मेरे भाई, 2 3 6 और 2 8 राज्यों से, कितने राज्यों से 8 राज्यों से, ठीक है मेरे भाई। हाँ गुरुजी, कौन कौन सा, रै से राजस्थान है मेरे भाई, रै से क्या है राजस्थान। तो देखो कौन कौन से गुरुजी, गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो आ गई बात समझ में, ये हो गया किससे, पश्चिम से पूर्व का वो हो गया, पश्चिम से क्या हो गया पूर्व का, पूर्व की ओर क्रम हो गया मेरे भाई। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज की क्लास मेरे भाई इतनी काफी है, ठीक है मेरे भाई, आज के लिए थैंक यू, और कल हम बात कर रहे होंगे इसके अंदर की चीजों की, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और आज के लिए इतना ही काफी है तुम्हारे फ्लाइंग किस, और ये लो चलो ठीक है मेरे भाई, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।